हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कोई इंसान है जो आपके खिलाफ आपके खास लोगों को भड़का रहे हैं। ऑब्वियस है कि उनकी मंशा सही नहीं है, उनके इंटेंशंस सही नहीं है। क्यों ये पर्सन आपके खिलाफ कुछ लोगों को भड़काते हैं? इससे इनको क्या मिलता है? ये क्या करना चाहते हैं? ये कौन है? इस सारे सवालों के जवाब और सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा आपको आज की इस रीडिंग में। Who is this person who is trying to provoke others against you? What is their intention? Who is this person? Let's find out from this reading today. होते हैं कई लोग अजीब से, जिनको दूसरों को शांति से लाइफ में आगे बढ़ते देखकर बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। एक तो फ्रेंड्स, आपका जो एक एटीट्यूड है ना, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका एटीट्यूड बहुत यू आर वेरी हाई एटीट्यूड पर्सन, लेकिन ऐसे लोगों को दूसरों की शांति से, दूसरों की सक्सेस से, दूसरों के एक आगे बढ़ने के तरीके से कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। और जो लोग आपको ये सब करने में हेल्प करते हैं, जो लोग आपके वेल विशर्स हैं, जो आपकी केयर करते हैं, उनको अगर ये भड़काएंगे तभी तो आप कमजोर पड़ेंगे। तो आप इनको लगता है आपके अंदर जो भी एटीट्यूड है, अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका जो चित्त है वो शांत है, आप अपने कंट्रोल में हैं, आप जो चीजें हैं नेगेटिव उनको लेट गो करते हैं और रिलैक्स रहते हैं। इन चीजों से, आपकी डिटर्मिनेशन से, आपके विजडम से, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट से इनको तकलीफ होती है। और कहीं ना कहीं आप नहीं जानते ये पर्सन आपसे सीक्रेटली कॉम्पीट कर रहे होते हैं। आपने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा शायद कि ये पर्सन के दिल में आपके प्रति कंपटीशन या ईर्ष्या की भावना है। ये पर्सन को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो ये बहुत जबरदस्त इमोशनल बुली हैं। किसी को अपने सामने टिकने नहीं देंगे, और अच्छी बातों से नहीं, ये दूसरों को भड़काकर, दूसरों के अंदर से एक अजीब सा तनाव क्रिएट करके उनके दिल में उनसे बातें गुलवाना बहुत पसंद करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। ये जो पर्सन है ये आपके सामने भी औरों को भड़काते हैं। कैसे? दूसरे को इतना विचलित कर देते हैं अपनी बातों से, अपने तानों से, अपनी बुरी नेगेटिविटी से, कि सामने वाला इतनी भड़ास निकालने लगता है जिसका इस्तेमाल वो फिर इसके अगेंस्ट ही करते हैं। ये वही पर्सन है जो आपके खिलाफ औरों को भड़का रहे हैं। कई बार जब आप इनको ये सब करते देखते हैं, आप निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप अपने ही काम में, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं। आपके मदद मांगने से कितने लोग आपकी मदद करने तैयार हो जाते हैं। आपकी लाइफ में आपकी जो भी एक एरिया ऑफ अचीवमेंट है उसमें आपने बहुत इजीली सब कुछ हासिल किया है। इजीली इसलिए लोगों की नजर में, पर इसके पीछे आपने दिन रात की मेहनत लगाई है, आपने अपने वेल विशर्स बनाए हैं, आपने अपनी एक टीम क्रिएट की है जो फैमिली में भी है, घर के बाहर भी है, जो आपकी मदद करते हैं। इससे इस पर्सन को बहुत ज्यादा जेलसी है। कहीं ना कहीं इनको आपसे अट्रैक्शन भी है, उनको आपके लिए डिजायर है, लेकिन आपको उनके प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है। ये सेम जेंडर भी हो सकते हैं या ऑपोजिट जेंडर भी हो सकते हैं। ज्यादा तो मुझे इसमें मेल एनर्जी की ही फीलिंग आ रही है। ये मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो ये पर्सन ज्यादातर केसेस में मेल है। इनकी एज 35 से ज्यादा नहीं होगी
और लोगों को भड़काने में इनको बहुत मजा आता है। पहले ये उकसाते हैं, जब कोई कुछ ऐसी बात बोल देता है फिर ये उनकी वीकनेसेस को बताना शुरू कर देते हैं। ये पर्सन जो है, आपको ऐसे लोगों से घबराना नहीं है। आपको इमोशनली दुखी देखकर आपके खिलाफ जब दूसरों को भड़काते हैं, आपको ये फील भी होता होगा कि जो आपके इतने ज्यादा अच्छे वेल विशर्स थे, आपकी केयर करते थे, इन लोगों के एटीट्यूड में आजकल कुछ चेंज आया है, ऐसा आपको लग रहा होगा काफी केसेस में। अगर आपको अब तक ऐसा लगा नहीं है तो शायद आगे जाके लगेगा, क्योंकि इन्होंने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया है। अब आपके ध्यान में बात आएगी ये पर्सन कौन है, क्योंकि आपके सामने भी ये औरों को भड़काते हैं उनके दिल की बात निकलवाने के लिए। ये आपको अकेला कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके आसपास का जो ये एक वेल विशर का सर्कल है, आपके ऊपर जो लोगों की ब्लेसिंग्स है, आपके अच्छे कर्मों की वजह से लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं ये आपसे दूर हो जाए। ये चाहते हैं कि आपको टोटली कंट्रोल में रखे। ये चाहते हैं आप हर बात इनसे ही पूछें, ताकि इनका जो आपके ऊपर प्रभाव है वो बना रहे। इसलिए ये लोगों को आपके खिलाफ भड़काते हैं और आपको भी भड़काते हैं औरों के खिलाफ। इससे क्या होगा, आप में और दूसरों में, जिनको आप पसंद करते हैं, एक अजीब सी डिस्टेंस आ जाएगी। जिनसे आज आप कम्युनिकेट करते हैं क्लियरली, आप उनसे नहीं करेंगे। जो आपकी मदद के लिए आगे आते हैं वो नहीं आएंगे। आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो विजडम है, धीरे धीरे वो उनके कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, सलाहियत है, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने इस पर्सन को पहचान लिया तो आपका आधा काम तो वही खत्म हो गया। आपके प्रति जो लोगों का डिवोशन है और आपका जो अपने लोगों के प्रति डिवोशन है, उससे इनको बहुत तकलीफ होती है। ये चाहते हैं आप भी भड़क जाए, आप भी बात बात में भड़के। इससे क्या होगा, आपका जो एक वेलफेयर का सर्कल है, आपके वेलविशर्स का सर्कल है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। काफी केसेस में आपने ये नोट किया होगा, इनके भड़काने से आप भी भड़क गए हैं और इनके भड़काने से दूसरे भी आपके खिलाफ भड़क गए हैं। लेकिन जब आप इस एक क्षण पे रुकेंगे, वेट करेंगे, सोचेंगे, आप तो यू है ये कि आपको ये लेट गो करना है इस चीज को, कि इसको पकड़ के रखना है। आपको इन चीजों को लेट गो करना है और इस पर्सन को इजीली माफ भी नहीं करना। क्यों? ये बहुत ही गलत बात सिखाई जाती है आमतौर पे हमको कि ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोगों को करने दो जो वो करते हैं। किताबों में सही लगती है ये बातें, ये तो जब सारे ही समझदार होना तब ये बातें सही लगती है। हर इंसान में इतनी अक्ल नहीं होती कि दूसरे के भड़काने पे उसे नहीं भड़कना। तो जब ये लोग आपके प्रति ऐसी फीलिंग्स रखते हैं, जब ये आपके प्रति इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं औरों के दिल में आपको लेकर और आपके दिल में औरों को लेकर, आपको एक पल का पॉज लेना है। आपको सोचना है क्या ये आप सही कर रहे हैं इनकी बातों में आके, और अगर आपको रियलाइज हो चुका है अब तक कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों आजकल आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, आपको प्यार करने वाले लोग आपसे दूर हो रहे हैं, इस पल आपको ख्याल आ गया है इस पर्सन को कैसे डील करना है। इनको सबके सामने एक्सपोज कीजिए, लेकिन पोलाइटली। जब आप इनके बारे में लोगों के बीच में ओपन होने लगेंगे तो ये डरेंगे आपसे। जितना आप इनको गैस लाइट करेंगे, इग्नोर करेंगे, घोस्टिंग करेंगे, इनकी हिम्मत उतनी ही बढ़ेगी। ये उन लोगों में से नहीं होते जो प्यार से मानते हैं, ये लातों के भूत होते हैं, इनको लातों से ही सीधा करना पड़ता है। तो जब आप इनको, जब जैसे ये आपको किसी के लिए कहते कि फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ कहा, तो जब वो पर्सन, आप और ये पर्सन तीनों हो ना, तब ये बात को एक्सपोज करो कि आपने कहा था कि इस पर्सन ने मेरे लिए ऐसा कहा है, ताकि वो दोनों आपस में क्लैरिफाई एक दूसरे को करते हो जाए। देखो, अगर उसने आपके बारे में नहीं कहा तो ये पर्सन एक्सपोज हो जाएंगे, और अगर उस पर्सन ने आपके बारे में ऐसे कहा है तो दोनों ही एक्सपोज हो जाएंगे। आपको इस तरह से ही इन लोगों से डील करना है। ये पर्सन बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट है, सेल्फ लविंग है, इनको अपने आगे किसी की तकलीफ महसूस नहीं होती, किसी का पेन फील नहीं होता। बस जब लोग इनके आसपास भड़कते हैं इनको बहुत मजा आता है। ये वाइल्ड लोग होते हैं, ये विशियस लोग होते हैं। ये आपको भी भड़काते हैं, दूसरों को आपके खिलाफ भड़का के अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई पीपल स्किल है ही नहीं। इस पर्सन के पास ऐसी कोई कला ही नहीं कि लोगों को अपने
काबू में रखे। काबू में मैं इस तरह से नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ कि काबू में आप कभी कभी किसी के काबू में इसलिए भी होते हैं कि वो पर्सन में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, आप उनके कंट्रोल में इसलिए भी रहना पसंद करते हैं, आपको पता है ये इंसान आपको कंट्रोल करके मिसगाइड नहीं करेगा, आपको रडार से बाहर नहीं फेंक देगा। लेकिन इस पर्सन के अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है कि लोगों को अपनी किसी अच्छाई से काबू में कर सके। तो ये भड़का भड़का के लोगों को अपने जाल में फंसा के रखना चाहते हैं ताकि लोग इनसे इंफॉर्मेशन मांगे तो ये झूठी झूठी इंफॉर्मेशन आपको दे या लोगों को आपके बारे में झूठी इंफॉर्मेशन दे। इनकी जो इस तरह की एक प्रेजेंस है ना, आप उसे खत्म ही कर दें। इनको इस तरह से एक्सपोज करें आराम से ताकि इनको आपसे डर लगने लग जाए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये आपसे तो दूर हो जाएंगे, फिर ये किसी और को पकड़े ना पकड़े ये आपका मसला नहीं है। ये तो सामने वाले को सोचना है कि उसको इस पर्सन से कैसे डील करना है। तो मैंने इनकी बारे में आपको जितनी इंफॉर्मेशन थी बता दिया है। नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, लोगों को भड़काने में इनको मजा आता है। फ्रेंड्स, कई बार आप बोलते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए या उनका ये बताइए वो बताइए, हम इसलिए कई बार अवॉइड करते हैं। हम नहीं चाहते कि आप और उस पर्सन के बीच में इतना ज्यादा तनाव हो जाए। इससे बेहतर है आप खुद समझने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहती कि आपके उस पर्सन के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि लड़ाइयां शुरू हो जाए। तो बेहतर है आप उसे इतने इस जरिए पहचान ले और आपका काम भी हो जाए। ये पर्सन औरों को भड़काते हैं, नार्सिसिस्ट है, इनमें जेलसी का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे इनको दूसरों को कलपते देख तड़पते देख मजा आता है। ये विचलित नहीं होते। आपने देखा होगा आप औरों को तनाव में देखकर विचलित हो जाते हैं, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्हें मजा आता है कि जब इस तरह का एनवायरनमेंट होगा इनका काबू दूसरों पे होगा। अच्छे तरीके से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी को सही गाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह से ये अपनी प्रेजेंस को फील करवाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन लोगों के चुंगल में नहीं फंसना है। इनको अजीब सा कॉम्प्लेक्स और जेलसी है आपके प्रति। कई बार ये अट्रैक्शन भी होता है लेकिन आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे होते, तो आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको ये चीज को समझ लेना है। और ये आपकी वर्क प्लेस में होने के चांसेस है, आपकी फैमिली मेंबर होने के चांसेस है, फ्रेंड या रिश्तेदार होने के चांसेस है। लेकिन इतना तय है कि आप इनकी रडार पे हर वक्त होते हैं, इनके दिमाग में हर वक्त होते हैं। इनको आपकी सक्सेस को खत्म करने की कोशिश करना है। ये चाहते हैं आपका जो अच्छा फ्रेंड सर्कल है वो कम होता रहे और आप इन पे टोटली डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन आपको ऐसा होने नहीं देना। जो जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताए हैं आपको उस पर चलना है और इस पर्सन को एक्सपोज करना है। ये कुदरत नहीं करने वाली, कुदरत कुछ भी नहीं करेगी अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे। तो ये सोचकर बैठना कि भगवान देख लेंगे या यूनिवर्स उनको देख लेगी, ऐसा नहीं है। आपको कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो एक्सपोज हो जाए और इनका जो दूसरों पे या आप पे कंट्रोल है वो खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको रीजंस बताए, ये पर्सन की ज्यादा पहचान जितनी ज्यादा बता सकती हूँ मैंने बताया है। आपको कैसे इनको डील करना है ये भी बताया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज का एफर्मेशन होगा, आई एम ब्लेस्ड। मुझ पर मेरे रब के आशीर्वाद है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नोबडी कैन डू एनीथिंग अगेंस्ट मी। ये आपके आज के एफर्मेशंस है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो एक सिंपल सा यस लिख दीजिए। मुझ पर मेरे रब की ब्लेसिंग्स है, आई एम ब्लेस्ड बाय माई गॉड, या सिंपल यस। इतना एफर्मेशन ही काफी है इस पर्सन की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए। जब आप सब मिलकर कमेंट्स में ऐसा लिखते हैं तो एक अजीब सी ऑरा क्रिएट हो जाती है जिससे इस पर्सन की जो एनर्जीज है नेगेटिव वो अपने आप डिसिपेट हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। लव यू ऑल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।